नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। कर्नाटक से जुड़ी बहुत बड़ी खबर सामने आई है। राहुल गांधी, सुप्रिया श्रीनेत और जयराम रमेश, इन तीनों के ऊपर जो एफआईआर हुई थी कॉपीराइट को लेकर। आपको याद होगा, राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में KGF 2 के गानों का इस्तेमाल करना भारी पड़ा है और उसके खिलाफ म्यूजिक कंपनी ने कॉपीराइट मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी। और इस मामले में राहुल गांधी, सुप्रिया श्रीनेत और जयराम रमेश को कर्नाटक हाईकोर्ट ने तगड़ा झटका दे दिया। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं। और देखिए, यहां पर कहा जा रहा है कि कांग्रेस के पूर्व सांसद में इसलिए कह रही हूं, अब सांसद ही चली गई है, बहुत ज्यादा उनकी मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं। पहले सांसदी गवाही, उसके बाद अब एफआईआर और अब उल्लंघन करने का मामला सामने आया है। ऐसे में ये तीनों नेताओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इनको एफआईआर से निपटना होगा और आगे की कार्रवाई में कहीं ना कहीं आपको बता दें, पार्ट लेना होगा, हिस्सा लेना होगा। मतलब अब देखिए, पल्ला नहीं झाड़ सकते ये तीनों नेता, जिस तरीके से एफआईआर इनके ऊपर दर्ज हुई है। आगे आपको बता दें किस तरीके से उच्च न्यायालय की पीठ ने क्या फैसला सुनाया है इन तीनों नेताओं को लेकर, मैं भी आपको बता देती हूँ। देखिए, न्यायमूर्ति M नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने बुधवार को 3 कांग्रेस नेताओं की ओर से दायर की गई याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया था। इन्होंने राहत के लिए एफआईआर जो हुई थी इनके ऊपर, उसके खिलाफ याचिका डाली थी और उस याचिका को उच्च न्यायालय की पीठ ने खारिज कर दिया है और इसी वजह से इन तीनों नेताओं को झटका लगा है। देखिए, कर्नाटक में कहीं ना कहीं अभी कांग्रेस की सरकार चुनकर आई है और कर्नाटक उच्च न्यायालय का यह फैसला यह दिखाता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ये ना माने कि सरकार चुनकर आ गई है तो कांग्रेस पार्टी कुछ भी कर सकती है। भारत जोड़ो यात्रा में कितनी बार राहुल गांधी ने सुरक्षा के बैरिकेड्स को भी तोड़ा, उनके कहीं ना कहीं आपको बता दें कानून को भी तोड़ा। ये आए दिन खबरें सामने आती थी और उसके बाद कांग्रेस ने इल्जाम लगाया था कि कहीं ना कहीं केंद्र हमें मुहैया नहीं करा रही है, सुरक्षा उस तरीके से राहुल गांधी को नहीं दी जा रही है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में खतरा है। आपने देखा होगा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा विवाद में रही। हालांकि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक वो चले और राहुल गांधी ने कहा कि मैंने जनता को जोड़ने की कोशिश की है, लेकिन उस दौरे के दौरान, उस यात्रा के दौरान कई बार ऐसा हुआ है कि राहुल गांधी से सुरक्षाकर्मी नाराज हुए हैं और सुरक्षाकर्मियों ने ये तक बोला कि कांग्रेस सांसद हमारी बात नहीं सुनते हैं, नियमों का उल्लंघन करते हैं, कानून का इस्तेमाल सही ढंग से नहीं करते हैं। और देखिए, उनके ही यात्रा में KGF 2 का गाना चल रहा था और उसी कॉपीराइट की वजह से म्यूजिक कंपनी ने एफआईआर दर्ज करा दी थी। आपको बता दें, लहरी म्यूजिक की सहयोगी, देखिए इसमें विस्तार में आपको बता देती हूं, लहरी म्यूजिक की सहयोगी कंपनी MRT म्यूजिक के M नवीन कुमार ने बेंगलोर में यशवंतपुर पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उसके बाद ही इन तीनों नेताओं की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि फिल्म का संगीत कांग्रेस पार्टी की ओर से भारत जोड़ो यात्रा के एक प्रचार वीडियो में किया गया था, जिसका कॉपीराइट उनके ही पास था। अब हाई कोर्ट की याचिका को खारिज कर दिया गया है। हाई कोर्ट ने देखिए अपने आदेश में क्या कहा, मैं आपको सुना देती हूं। देखिए, हाई कोर्ट ने क्या कहा, ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ताओं ने बिना अनुमति के सोर्स कोड के साथ छेड़छाड़ की है। ये तीनों नेताओं के खिलाफ बातें हैं कि याचिकाकर्ताओं ने बिना अनुमति के सोर्स कोड के साथ छेड़छाड़ की है, जो निस्संदेह कंपनी के कॉपीराइट का उल्लंघन होगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। आगे फैसला सुनाया गया है हाईकोर्ट ने क्या कहा, मैं आपको वो बता रही हूं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि याचिकाकर्ताओं ने कंपनी के कॉपीराइट को हल्के में ले लिया। यहां पर नजरअंदाज करना इन तीनों कांग्रेस के बड़े नेताओं पर भारी पड़ा। देखिए, तीनों बड़े नेता हैं कांग्रेस में। राहुल गांधी की क्या कद है वो आपको पता होगा। सुप्रिया श्रीनेत हर जगह दिखाई देती हैं और महासचिव हैं जयराम रमेश। अब ऐसे में देखिए, यहाँ पर कोर्ट ने कहा, इसी वजह से प्रथम दृष्टया जांच में सबूत के तौर पर इन सभी को खारिज कर दिया जाना चाहिए। यानी नियमों का उल्लंघन हुआ है, नजरअंदाज किया गया कॉपीराइट को और गानों का इस्तेमाल किया गया बिना अनुमति के। इसी वजह से इन तीनों नेताओं की मुश्किलें बढ़ी और अब इन्हें, आपको बता दें, अपने ऊपर जो कार्रवाई होगी उसको झेलना होगा। आपको बता दें, राहुल गांधी की पहले से ही मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। राहुल गांधी की मोदी सरनेम को लेकर पटना में भी मुश्किलें बढ़ी, रांची में भी मुश्किलें बढ़ी, बिहार झारखंड दोनों में मामला दर्ज। अब सूरत हाई कोर्ट ने उन्हें तगड़ा झटका दे दिया, सांसदी चली गई। राहुल गांधी कई ऐसे एफआईआर से गुजर रहे हैं जिनका सामना उन्हें करना होगा। हालांकि उनके वकील बार बार हर कोर्ट में, चाहे वो बिहार का मामला हो चाहे झारखंड का मामला हो, जाकर टाल देते हैं कि हमारे जो मुवक्किल हैं वो नहीं आ सकते हैं, उनका शेड्यूल टाइट है, उनकी अभी व्यस्तता है। लेकिन देखिए, राहुल गांधी की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और यह दिखा रहा है
है कि कांग्रेस संगठन अभी कमजोर पड़ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी को कहीं ना कहीं ठीक तरीके से बताने वाला कांग्रेस पार्टी में कोई वैसा वरिष्ठ नेता नहीं है। इसलिए राहुल गांधी लगातार गलतियां करते रहते हैं और राहुल गांधी की गलतियों पर पर्दा डालने का काम केवल और केवल कांग्रेस संगठन करती है। और यही वजह है कि राहुल गांधी की मुश्किलें अब बढ़ रही हैं। आपको आगे बता दें कांग्रेस नेताओं ने अब क्या दलील दी इस एफआईआर को लेकर, वो भी मैं आपको विस्तार पूर्वक बता देती हूं। देखिए, बता दें आपको कि एफआईआर धारा 120B यानी उसमें अंतर्गत आपराधिक साजिश नजर आती है। 403 में संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग और 465 जालसाजी, आरडब्ल्यू भारतीय दंड संहिता की धारा 34 यानी सामान्य इरादे से आपराधिक कृत्य, कॉपीराइट अधिनियम की धारा 33 और धारा 66 के तहत ये एफआईआर ये तीनों नेताओं के ऊपर दर्ज की गई है। यानी कि धाराएं बहुत ही ज्यादा कठिन है। और आपको बता दें आगे कहा जा रहा है कि कांग्रेस नेताओं की ओर से यह दलील दी गई थी कि मामला सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत कॉपीराइट उल्लंघन से जुड़ा है, लेकिन इस मामले में आपराधिक शिकायत की गई है और पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली। देखिए, यहां पर पुलिस के ऊपर भी गलतियां थोपी जा रही है कांग्रेस नेताओं की तरफ से। कांग्रेस नेताओं ने यह दलील दी कि इस मामले को आपराधिक बताया गया, जबकि यह आपराधिक मामला नहीं है, और पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली। अब मैं आपको बता दूं, अभी अभी एक नाटक चला कांग्रेस के भीतर। कांग्रेस नेताओं ने अमित मालवीय के खिलाफ एफआईआर कराया है। वो केवल इसलिए क्योंकि अमित मालवीय ने एक ट्वीट में राहुल गांधी के बारे में कहा कि राहुल गांधी विदेशों में जाते हैं और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने की साजिश रचते हैं। ऐसे में बीजेपी नेताओं ने कहा कि इसके जवाब को ट्विटर पर ही या सोशल मीडिया पर ही कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए था। एफआईआर कराना यह दर्शाती है कि कांग्रेस बदले की आग में झुलस रही पार्टी है। बदले की आग में इसलिए कह रही हूं क्योंकि बीजेपी ने यह आरोप लगाया, बीजेपी ने यह बातें कही, कल बीते दिन की बात है ये, कि यहां पर राहुल गांधी की सांसदी चली गई है। इसी वजह से कांग्रेस जो कर रही है वो अमित मालवीय पर, यानी बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख है अमित मालवीय जी, आपने देखा होगा कई बार ट्वीट्स के जरिए राहुल गांधी पर, पूरे कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते रहते हैं। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना ये बदले की आग है। और अब देखिए, एक एफआईआर में खुद राहुल गांधी फंस गए हैं, जयराम रमेश फंस गए हैं और अब सुप्रिया श्रीनेत भी इसमें फंसी हुई नजर आ रही है। देखने वाली बात होगी कि अब याचिका खारिज कर दी गई है कांग्रेस नेताओं की और इसके बाद क्या फैसला लेती है कोर्ट। लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि कांग्रेस को लेने के देने पड़ गए हैं और जो दलील दी गई थी वो बिल्कुल बेबुनियाद है। कोर्ट ने भी कह दिया नियमों का उल्लंघन किया गया है, आपने बिना अनुमति उस गाने का इस्तेमाल किया, म्यूजिक कंपनी ने एफआईआर कराई है, तो अब इस मामले को सीरियस लिया जा रहा है। कोर्ट तक ये फैसला पहुंच गया। देखने वाली बात होगी अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत इस मामले से, इस एफआईआर में फंसे हुए हैं, इससे किस तरीके से अपने आप को बचाने के लिए अगली दलील कोर्ट में पेश करेंगे। तो ये बड़ी खबर थी इस वक्त की और बहुत तगड़ा झटका कांग्रेस के तीनों नेताओं को लगता हुआ नजर आया। तो आपकी जो भी राय हो आप जरूर कमेंट करके बताएं। बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज से जुड़ने के लिए।